भारत में इस समय 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। 90,000 का मतलब होता है 3.25 करोड़। 3.25 करोड़ का मतलब कि दुनिया के 150 देशों की जनसंख्या 3.25 करोड़ से कम है। तो कई देशों की जितनी जनसंख्या है उतने हमारे यहां हर साल बच्चे पैदा हो रहे हैं। उदाहरण के लिए यूएई की जनसंख्या 1 करोड़ है और भारत में कितने हर साल बच्चे पैदा हो रहे हैं? जोर से बोलिए जरा, थोड़ा रिपीट करिए तो परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा, बाद में भूल जाएंगे। कितने पैदा हो रहे हैं? जॉर्डन की जनसंख्या 1 करोड़ और भारत में हर साल कितने? कजाकिस्तान 2 करोड़, भारत में हर साल कितने? सोमालिया की जनसंख्या 2 करोड़ और भारत में हर साल कितने? यानी हर साल एक सोमालिया भी पैदा कर रहे हैं हम भारत में। सीरिया 2.5 करोड़, भारत में हर साल कितने? एक सीरिया भी पैदा हो रहा है। कोरिया 2.5 करोड़, भारत में हर साल। ऑस्ट्रिया 2.5 करोड़, भारत में हर साल। कैमरून 3 करोड़, अरब 3 करोड़, 1 अरब हर साल भारत में पैदा हो रहा है। जमीन हमारे पास 2% है, पानी हमारे पास 4% है, जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है और अभी भी 14 बच्चे, 16 बच्चे, 18 बच्चे पैदा हो रहे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। वोटर लिस्ट ले लीजिए, उसमें कुटुंब देखिए, एक परिवार में कितने कितने वोटर हैं। आपके यहां 3 वोटर होगी, 3 वोट होगी, 4 वोट होगी। आपके जैसा हर परिवार नहीं है। 22 वोट वाला परिवार है, 26 वोट वाला परिवार है। तो एक तो आपकी संख्या कम। अब मान लीजिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं और मुझे अमर और अकबर के यहां जाके चुनाव प्रचार करना है। अमर के यहां कुल कितनी वोट? 4। अकबर के यहां कुल कितनी वोट? 24। तो मैं अमर के यहां जाऊंगा कि अकबर के यहां जाऊंगा? किसके यहां जाऊंगा? इसलिए कोई नेता आपको पूछ ही नहीं रहा। पहली बात तो इसलिए नहीं पूछ रहा है कि एक घर में 3 ही 4 वोट है, और दूसरा इसलिए भी नहीं पूछ रहा है, उनको लगता है ये लोनावाला चले जाएंगे। आपने अपना विश्वास खो दिया है, उस विश्वास को बहाल करिए। उनको पता है वो उधर जाएंगे धारावी में, वहां एक मुश्त वोट मिलेगी, एक एक घर में 18 वोट मिलेगी और 100% वोट मिलेगी। और मालाबार हिल में जाऊंगा, एक तो एक घर में 2 वोट और 67वें और 80वें महले पे चढ़ना भी पड़ेगा, टाइम फालतू खराब होगा और ये लोनावाला चले जाएंगे। इस स्थिति को बदलिए। कुछ भी बदलाव आएगा तभी बदलाव आएगा जब जो हम चाहते हैं उसको सप्लाई करने वाली सरकार होगी। धर्मांतरण, ये घुसपैठ, जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है। दूसरा आपका घुसपैठ, 5.5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं, अभी भी घुसपैठिए आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? बॉर्डर पे 2,000 रुपए देकर अंदर आते हैं, झुग्गी बना लेते हैं, 2,000 रुपए में राशन आधार बनवा लेते हैं, 2,000 में राशन कार्ड बनवा लेते हैं, 2,000 में बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, 2,000 में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, 3,000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं और उसके बाद जाके किसी नेता को पकड़ते हैं, कहते हैं जी 100 लोग हैं, डॉक्यूमेंट हमारे पास रेडी है, वोटर आईडी में नाम जुड़वा दो। चुनाव जीतना है, वो नाम जुड़वा देता है। एक मुश्त वोट मिल गई। कैसे रुकेगा? कठोर कानून बनेगा। कैसे रुकेगा? पूरा ड्राइव शुरू होगा। अब आप ही बताओ, अफजल की सेना उनको निकालने के लिए ड्राइव चलाएगी क्या? चलाएगी क्या? नहीं। और गलती से अगर अफजल की सेना आ गई तो घुसपैठियों को और बुला लेंगे। जो बांग्लादेश में बोले आ जाओ, रास्ता खुला हुआ है, आ जाओ और बस जाओ। 5,000 घुसपैठिए गए थे और उन्होंने पर्शिया को ईरान बना दिया था 50 साल के अंदर। वो पर्शिया जहां 100% पारसी हुआ करते थे। और कहां भाग के आए? कुछ यहां भाग के आए, कुछ म्यांमार गए, कुछ नेपाल गए, ऐसे जाके बसे। इस समय सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे जज हैं, पार्डीवाला साहब, सब उनका परिवार वहीं से आया। फाली नरीमन साहब, सब परिवार पर्शिया का था, सब वहां से बेचारे पलायन कर करके भाग के आए। ये स्थिति ना हो, इसके लिए जरूरी है कि हमारी डिमांड भी हो और हमारी सप्लाई भी अच्छी हो। तीसरा, धर्मांतरण हो रहा है।
10,000 हिंदुओं का पर डे धर्मांतरण हो रहा है। पैसे कहां से आ रहे हैं? ड्रग से। ड्रग कहां बेची जा रही है? स्कूल कॉलेज में। स्कूल कॉलेज में टारगेट करके बेची जा रही है, नाम देख के ड्रग बेची जा रही है। और आपको मैं बताऊं, ड्रग में नपुंसकता की दवाई मिला के बेची जा रही है। एक एक बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, ड्रग एडिक्ट हो गए, नपुंसक भी हो गए, अब बोलेंगे शादी करूंगा ही नहीं। ये बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आ चुकी है। एक तो वैसे ही कम, ऊपर से ड्रग एडिक्ट। जब ड्रग एडिक्ट हो गए तो पॉर्न के एडिक्ट हो गए, पॉर्न के एडिक्ट हो गए फिर पता नहीं और क्या क्या देखने लग गए। अब बोले अब शादी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है शादी कर लूंगा बच्चा होगा ही नहीं, इसलिए पहले अपनी इज्जत बचा लो, बोले शादी करूंगा ही नहीं। कुछ बातें नहीं बोलनी चाहिए मन से, लेकिन मैं बोल रहा हूं क्यों? क्योंकि कड़वी सच्चाई, अगर कड़वी सही बात नहीं बताऊंगा तो आप सब मीठा मीठा झूठ तो चलता रहेगा। ये बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए। घुसपैठ, धर्मांतरण, ड्रग, पूरा पंजाब उन्होंने कन्वर्ट कर लिया ड्रग के दम पे। अब उनका अगला टारगेट महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र क्यों टारगेट है? क्योंकि महाराष्ट्र इकोनॉमिक कैपिटल है, महाराष्ट्र इसलिए टारगेट है, महाराष्ट्र बॉर्डर स्टेट है। एक बात याद रखिएगा, 1990 में 1810 में जब विद्रोह हुआ था गंधार में, तो सबसे पहले कंधार पे हमला हुआ था। क्यों? क्योंकि कंधार उनका बिजनेस कैपिटल था। 1947 में जब विद्रोह हुआ था, विभाजन शुरू हुआ था, पहला हमला कराची में हुआ था। क्यों? क्योंकि कराची मारवाड़ियों का गढ़ था। अग्रवाल, माहेश्वरी, जैन, ये पूरा वहां का बिजनेस संभालते थे। पहला हमला कहां हुआ? कराची में। पहले कराची से खाली कराओ, इनकी दुकान खाली कराओ, उनको भगाओ यहां से। 2024 में बांग्लादेश में शुरू हुआ है मारकाट। पहला हमला कहां हुआ? चटगांव और ढाका में। क्यों? क्योंकि चटगांव और ढाका का पूरा बिजनेस अग्रवाल, मारवाड़ी, जैन चला रहे थे। और क्या क्या नहीं हुआ बांग्लादेश में? पिता के सामने बेटी का बलात्कार हुआ है, पति के सामने पत्नी का बलात्कार हुआ है, बच्चों के सामने मां का बलात्कार हुआ है। 2-4 केस तो ऐसे हुए, डर के मारे उसने बताया कि मेरा नाम, तो झूठ बोल दिया, मुस्लिम नाम बता दिया, तो उसके कपड़े निकलवाए, कंफर्म किया कि ये हिंदू है कि मुस्लिम। फिर पता चला कपड़ा निकालने के बाद कंफर्म हो गया नहीं तो हिंदू है, इसका खतना नहीं हुआ, तब मारा। क्या आप चाहते हैं कि हमारे 20-25 साल के बाद ये स्थितियां उत्पन्न हो? चाहते हैं आप? क्या आप चाहते हैं जिन घरों में आप रहते हैं वहां पे आपको भगाया जाए? समाधान घुसपैठ नियंत्रण कानून, धर्मांतरण नियंत्रण कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून, नशा नियंत्रण कानून। नशे के कारण हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है। एक लड़का है वो भी नशेड़ी हो जा रहा है, परिवार खत्म, पूरी चेन खत्म। मैं कल कोल्हापुर में था, एक आर्मी के अधिकारी थे, उनकी 2 बेटियां थी। बड़ी लड़की को ट्रैप कर लिया कोल्हापुर में, वो बीएससी नर्सिंग कर रही थी फाइनल ईयर में, और ट्रैप करके कौन ले गया? ऐसे ही था, ऑटो चलाता था। बाकायदा उसको फंडिंग हुई, उसको 4 लाख रुपए की बाइक मिली हुई थी कॉलेज के आसपास घूमने के लिए, अच्छे कपड़े पहनता था। बाद में पता चला वो तो ऑटो चलाता था। जब उनकी बेटी चली गई तो उन्होंने एक मिशन लिया, अब हम महाराष्ट्र में हम बाकी बेटियों को रोकेंगे। फिर उन्होंने आरटीआई फाइल किया, तो जानते हैं पिछले 3 साल में 1 लाख लड़कियां गायब हो चुकी है महाराष्ट्र से। फिर उन्होंने पीआईएल फाइल किया, गूगल करिएगा, हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है। 1 लाख लड़कियां गायब हो गई महाराष्ट्र से। और जब लड़का गायब होता है तो एक लड़का गायब होता है, लड़की जब गायब होती है तो पूरी फैमिली की ट्री खत्म हो जाती है। क्योंकि वो जो लड़की होती है वो कल को मां बनती है, फिर उसके 2 बच्चे, फिर उसके 2 बच्चे, पूरी एक चैन चलती है। बड़े प्लांडवे में भी चल रहा है, रेट अलग अलग। ब्राह्मण की लड़की का 8 लाख, जैन, माहेश्वरी, अग्रवाल 8 लाख, छत्री 6 लाख, दलितों का 3 लाख 4 लाख, ये रेट रखा हुआ है। क्यों?
क्योंकि भय बिन होए न प्रीत। कानून का खौफ नहीं है, डर नहीं है। एक तो कानून घटिया, ऊपर से इतना बड़ा सपोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट में पता है कि भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री, भूतपूर्व गृह मंत्री हमारे लिए खड़े हैं, वहां तैयार हो जाएंगे। मैं तो रोज फेस कर रहा हूं उनको वहां पे, मैं तो रोज वहां फेस कर रहा हूं। इसलिए मैं कहता हूं सब लोग यथासंभव जो कर सकते हैं करिए। हर व्यक्ति कुछ न कुछ कर सकता है। मैं वकालत मैं कर सकता था सुप्रीम कोर्ट, मैंने इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ी, मैं वकालत में आ गया। आप लोग भी कुछ न कुछ कर सकते हैं। इस यज्ञ में दान करिए। धन है तो धन दान करिए, समय दान करिए, शक्ति दान करिए, श्रम दान करिए, विद्या दान करिए, संगठित होइए और भारत को बचाइए। हर व्यक्ति कुछ न कुछ कर सकता है, ऐसा कोई नहीं सोचता कुछ। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि बैठे बैठे आशा और महेश घर में बैठे बैठे कुछ नहीं तो 10,000 लोगों को जोड़ो, उनको फ्रेंड बनाओ, उनको जागरूक करो, यही करो भाई। सीरियल देखने से अच्छा है, सास बहू साजिश सब फालतू वाली देखने से अच्छा है तो 10 मिनट इसके लिए काम लगाओ। सीरियल देख के क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। वोट करो, दूसरों को मोटिवेट करो, तैयारी कर लो, पहली वोट हमारी पड़ेगी। सुनिश्चित करो 100% वोट करेंगे। वोट जिहाद छुपा हुआ है क्या? हो रहा है कि नहीं हो रहा है महाराष्ट्र में? कारण महाराष्ट्र पे अगर हाथ कंट्रोल आ गया, देश की आर्थिक राजधानी है, बॉर्डर स्टेट है, और तीसरा जो महाराष्ट्र से खुन्नस है, क्योंकि हिंदुओं को बचाने की जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई वो महाराष्ट्र में लड़ी गई। गुरु गोविंद सिंह जी ने का बलिदान कहां हुआ था? नांदेड़ में। किस लिए हुआ था? सनातन धर्म की रक्षा के लिए। चारों बेटे क्यों मारे गए? सनातन धर्म की रक्षा के लिए। माता गुजरी देवी कैसे गईं? कैसे उनका बलिदान हुआ? सनातन धर्म की रक्षा के लिए। कभी मौका मिले तो एक बार नांदेड़ जरूर जाइए। नांदेड़ मेरे लिए तो एक तीर्थ के समान, और जाके उनका जरा शस्त्र देखिए। गुरु गोविंद सिंह का शस्त्र नहीं, गुजरी माता का शस्त्र देखिए, जिस तलवार को वो चला रही थी। धर्म की रक्षा के लिए हमारे चारों साहिबजादे चले गए, हमारे गुरु चले गए। धर्म की रक्षा के लिए संभाजी महाराज ने कितना बड़ा बलिदान किया। एक दिन में मारा था क्या? 40 दिन। और कल्पना करिए, प्रतिदिन उंगलियां काटी जा रही हैं, एक एक उनके नाखून उखाड़े जा रहे। 40 दिन पूरा प्रक्रिया चली, फिर 40वें दिन जाके मारा। अरे घर में संभाजी महाराज नहीं पैदा कर सकते, घर में बाजीराव नहीं पैदा कर सकते, घर में प्रताप राव नहीं पैदा कर सकते, तो कम से कम वोट तो करो। और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम वोट तो करो। सबको जोड़ तो लो, 5000 फेसबुक फ्रेंड तो बना लो, सबको जागरूक तो कर लो। और नहीं तो ये जो झूठा तराना है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये झूठ का झूठ ही रह जाएगा। वही होगा जो गंधार में हुआ, वही होगा जो कश्मीर में हुआ, वही होगा जो लाहौर में हुआ, वही होगा जो कराची में हुआ, वही होगा जो चटगांव में हो रहा है, वही होगा जो ढाका में हो रहा है। क्योंकि अगर हम अपना कार्य नहीं बदलेंगे तो परिणाम नहीं बदलेगा, और आंख बंद करने से कोई परिणाम नहीं बदलता। एक बार याद रखिएगा, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। डॉक्टर लाख अच्छा हो, अगर दवा घटिया है तो बीमारी ठीक नहीं होगी। ड्राइवर लाख अच्छा है, अगर गाड़ी खराब है यात्रा सुरक्षित नहीं होगी। मिस्त्री लाख अच्छा है, अगर सीमेंट बालू खराब है तो घर सुरक्षित नहीं होगा। शासक लाख अच्छा हो, जब तक कठोर कानून नहीं बनेगा
तब तक देश सुरक्षित नहीं होगा। भारत में